हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, आज हम एक इस विशेष तरह के बात बताने वाले हैं जो कि आप सभी को दिल दहला देगा। जो कि भाई भरत भूषण तिवारी को फेक इनकाउंटर किया और उसके बाद अभी तक उनका न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक बिहार के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े विवाद चल रहा है और बिहार सरकार को कोई पता नहीं है और अपने आप से समझते हैं कि हम जो कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारा अपना है और उनसे कुछ काम नहीं होता है। यह चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा करके और बताना चाहिए लोग को जो हाँ, हम जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए, हम अपना देश के लिए, हम अपना बिहार के लिए जब सच्चे भक्त हैं। और हाँ, हमें ऐसे चीज को करना चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, बिहार के लिए अच्छा हो, अलग अलग राज्य के लिए अच्छा हो। ये चीज हमको करना चाहिए। और आप सभी को हम बता दें कि आपको पता है जब आज से 20 साल पहले 2004 की बात है, जो आदमी रेप कांड में फंसा था उनको बेल होते होते और पता लगाते लगाते उनके 24 साल बीत जाता है। ठीक है, और 24 साल बीतने के बाद उनको रिहाई किया जाता है और ये चीज बताया जाता है उसमें कि हमारे जो क्लाइंट है उनको कोई यह रेप में हाथ नहीं था और उनको रिहाई किया गया 20 साल के लिए। ये चीज बहुत चौंकाने वाली बात है। और जिस तरीका से हमारे भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया गया, फेक इनकाउंटर, उस सब में हमें लगता है या सबको लगता है, सब जानता है ये चीज में सरकार का हाथ एकदम पक्का है और ऐसे ऐसे कांड करेगा तो सरकार को आप लोग, हम लोग आवाज नहीं उठाइएगा, नहीं बताइएगा उनको, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो अपने आप अपना झोरा जो होता है ना वो भरने में लगता है, दूसरा से कोई मतलब नहीं, मरा कि जिया क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है दूसरा को। और इसी काम के लिए हमें उनको बैठाया है, राजा बनाया है। इसीलिए जो हमारे बिहार का गरीब को, लोगों को इनकाउंटर करते फिरे, और जिस तरीका से हमारे बिहार के अंदर इतना इनकाउंटर करने के बाद ट्रैफिक खाली करवाया जाता है, न्याय नहीं मिलता है, ये सब के लिए कौन दोषी है? जनता दोषी है। आप सरकार है, आपको हर चीज देखना पड़ेगा और देखने के बाद सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हमें किस तरीका से काम करना चाहिए और हमारा बिहार का लोग किस तरीके से सुरक्षित और अच्छे रहेगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि कृपया करके हमारे जो लकी बिस्ट हमारे कल परसों में गए थे वहाँ पर भाई भरत भूषण तिवारी के गांव पर, और उनका वह सबसे अपना सबूत इकट्ठा किए और उन्होंने एक बात बोला है कि क्या देश प्रेम रहना गुनाह है। और जब उनको 20 साल लग गया, साबित हो इनको केस में हाथ नहीं था, और जो देश के लिए खड़ा रहता है, समाज के लिए खड़ा रहता है, उसको अब चुटकियों में इनकाउंटर करवा देते हैं। आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप अगर बिहार में अगर एक के मारिएगा देशभक्त को ना तो 10 देशभक्त मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें आप सभी लोगों से यह बहुत बड़ा निवेदन है, कृपया देश के अधीन में काम करें और देश के
साथ खड़ा रहे, ताकि लोगों को पता लगे कि एक के मौत करने के बाद कितना हमको दिक्कत झेलना पड़ता है। और जिस तरीक़े से हमारे लकी बिस्ट गए हैं, वो कुछ क्लिप लगा देंगे यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। मैंने रिसर्च किया, मुझे लगा कि यार ये एनकाउंटर नहीं है, जिसको बिहार गवर्नमेंट या बिहार पुलिस जिसको एनकाउंटर दिखाने की कोशिश कर रही है, यहाँ की लोकल पुलिस, एनकाउंटर नहीं है, क्लियर नज़र आ रहा है। और तब भी परिवार की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज है। तो यार एक हर हिंदुस्तानी का एक फ़र्ज बनता है कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो आवाज़ उठानी सर, उनका साथ देना। फिर एक पल के लिए यहाँ पर कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता कि ये किसी पंडित परिवार में हुआ, किसी ST SC परिवार में हुआ, OBC में हुआ, किसी में भी, क्योंकि अगर क्राइम ही है सर, वो कोई जात सर कि हम लोग भी ऑपरेशंस करते हैं जी। बड़े से बड़ा मिलिटेंट को हम सरेंडर करने का मौका देते हैं जी। बड़े से बड़े आतंकवादियों को, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया हो, जिसने 26/11 किया हो ताज पर, उसको भी हम न्यायपालिका तक लेकर जाते हैं सर। भरत तिवारी इसी देश का एक नागरिक जो पिछले 5 साल से लगातार इन गांव वालों के लिए, उसकी व्यक्तिगत लड़ाई कुछ भी नहीं थी जी। और एक अच्छी चीज़ जो खुद एक मतलब पंडित होने के बाद उन लोगों के लिए मांग उठा रहा है जो उसकी जाति के भी नहीं है। एक ऐसा इंसान यार जो जाति धर्म को नहीं देख रहा, उससे ऊपर की अपने लिए लड़ रहा। लेकिन क्या करती है लोकल पुलिस, यहाँ की STF, एक इंसान को बोलती चलो आपने वेपन उठाया, कोई बात नहीं, आप उसको लेके जाते, उसके ऊपर एक्ट लगाओ, आर्म एक्ट लगाओ, उसने पुलिस वालों के ऊपर हत्या टानी, आप धाराएं लगाओ, आप भाई जेल भेजो ना, जो हमारे संविधान में सजा है वो सजा दो। आप कौन हो यार सजा देने वाले? आप क्या एक लड़के से सरेंडर करने के बाद उसको लेट आकर उसकी माँ के सामने गोलियां मारोगे यार? एक चीज़ मुझे बताओ ना सर, एक माँ के सामने दुनिया में आप एक पल के लिए सोचना, या जो भी लल्लन टॉप को देख रहा हो, वो हर माँ ये देखना कि उस माँ से पूछना जिसके बेटे को, जिसके मतलब उस बेटे को जो 5 साल से समाज के लिए लड़ रहा हो, उसको। और जिस तरीका से हमारे भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, उस तरीके से बिहार के अंदर या भारत के अंदर नहीं हो ऐसा कांड न होना चाहिए। अगर सरकार से यह चीज नहीं सुधर रहा है, नहीं समझ रहा है, तो यह चीज जरूरी है कि हमें यह चीज को सुधारना उचित बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने का काम करें। आज तक पता नहीं लगाया पाया है, और आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से हमारे भरत तिवारी जी फेक इनकाउंटर में मारे गए, फर्जी इनकाउंटर पर, और उनको बहुत दिनों से अपना गांव के लिए, अपना बिहार के लिए, अपना भारत के लिए उनका प्रेम था। वो सही बात कहते हैं कि मेरा इनकाउंटर हम कर देंगे पुलिस वाला के, और क्या नहीं सुनेगा तो नहीं मारेगा? ये सब बात बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को हम बता दें कि अगर आप एक के मारिए ना तो 10 देश प्रेम पैदा ले लेता है बिहार के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं जिस तरीका से हमारे भरत तिवारी का मौत हुआ है, उस तरीका से किसी का ना हो, ऐसा घटना आगे चलकर ना हो, और उनको जो चीज के लिए वो लड़ रहे हैं, जो हक के लिए लड़ रहे थे, उनका इंसाफ दिया जाए। और आप सभी को हम बता दें कि जिस तरीका से भरत तिवारी का 6 मांग था, क्या क्या उनको पहला मांग था जो शिक्षा में जो है शिक्षा मिनिस्टर, वो पढ़े लिखे आदमी हो, जानकार आदमी हो, और उनको हर चीज वो फील्ड के पूरा मास्टर माइंड होना चाहिए। और दूसरा जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनका पूरा एकदम महारथी हासिल हो उसमें। और जो आदमी हॉस्पिटल में जाए, कहीं भी जाए, उनको वीडियो बनाकर जाए उनका अंदर, और कुछ कहने का कोशिश करे तो उनको सजा दिया जाए, सस्पेंड नहीं, पूरा सस्पेंड किया जाए, नौकरी छीन लिया जाए। तो आप सभी को पता है। यह तीसरी सवाल है, ये आपको हम बता दें कि तीसरी सवाल है हमारे नेताओं के ऊपर, जो कि कोई भी नेता काम नहीं करे उसको
डायरेक्ट विधायक ही हो या मंत्री हो, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और चौथी बात, जो कि हमारे यूट्यूबर लोग हैं या अनेकों प्रकार के चीज़ है, उनको अगर इंसाफ वीडियो बनाने के लिए गए कोई भी सरकारी दफ्तरों में और उनको वीडियो बनाने के लिए कुछ रोका गया तो उनको सीधा सस्पेंड किया जाए, यही सब मांग है उनका। और आप सभी को हम बता दें कि जिस तरीका से भरत तिवारी जी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करने का ज़रूरत है, उनका इंसाफ दिलाने का ज़रूरत है। और आप सभी को हम बता दें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।